नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है बाबा, बयान और बवाल। जी हां, दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट ने देश को हिला दिया है। शुरुआती जांच में जिन संदिग्धों के नाम सामने आए हैं वो डॉक्टर हैं और मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में इस मामले पर अब धार्मिक और राजनीतिक दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस धमाके पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, अगर हिंदू एकजुट नहीं हुए तो देश भर में ऐसे ब्लास्ट होते रहेंगे। तो बीजेपी ने शास्त्री की चिंता को वाजिब बताया, जबकि कांग्रेस इन घटनाओं के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। कुल मिलाकर धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। गाड़ी के अंदर बम था, बहुत भयंकर बम ब्लास्ट हुआ है। हिंदू एक होगा, बम फटाके नहीं फूटेंगे। जो दिल्ली की घटना हुई वो नहीं होनी चाहिए। जो पकड़े गए वो उसी कौम के क्यों पकड़े जाते हैं, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ये अपील और सवाल कितना जायज है, ये तो चर्चा का विषय है। लेकिन दिल्ली में लाल किले के पास हुए इस ब्लास्ट ने देश भर को झकझोर दिया है। अब इस घटना के तार भी आतंकियों से जुड़ रहे हैं। शुरुआती जांच में जो लोग पकड़े गए हैं वो डॉक्टर हैं और मुस्लिम समुदाय से आते हैं। लिहाजा अब इस घटना को लेकर बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने चिंता जताई है। सनातन एकता पदयात्रा निकाल रहे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने साफ कहा कि अगर हिंदू एकजुट नहीं हुए तो जगह जगह ऐसे ही ब्लास्ट होंगे। उन आतंकवादी ताकतों को, देश को तोड़ने वाली ताकतों को, देश में व्यभिचार फैलाने वाली ताकतों को, देश में दंगा करने वाली ताकतों को, जो डॉक्टर मुसलमान पकड़ा गया, इस्लाम धर्म का था, लेकिन उसने देश में करोड़ों लोगों की जान लेने की तैयारी कर रखी थी। अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की अपील पर सियासत फिर शुरू हो गई है, खासकर मध्य प्रदेश में। दरअसल कांग्रेस तो पहले से ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा को लेकर बीजेपी का एजेंडा बता चुकी है और अब उनके इस बयान को कांग्रेस अलग नजरिए से देख रही है। तो बीजेपी ने धीरेन्द्र शास्त्री की चिंता को वाजिब बताया। अब कांग्रेस के साथ बीजेपी ने और क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। देखिए, पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी लगातार प्रयास कर अपने प्रयासों से हिंदू समाज में जो अलग जगाने की उन्होंने कसम खाई और लगातार वो यात्राओं के माध्यम से, अपने प्रवचनों के माध्यम से हिंदू समाज को एक और संगठित रहने के जो प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए। भारतीय जनता और जो लोग इनका विरोध करते हैं वो वही लोग हैं जो लगातार जिहादी ताकतों को पोषित करते हैं, लव जिहाद को पोषित करते हैं और तो और आतंकवादियों के लिए आंसू भी बहाते हैं। घोर रूप से कांग्रेस पार्टी ने हमेशा दशकों तक इन तरह के तत्वों का साथ दिया। आज भी एन केन सनातन ध्वजवाहों का विरोध करती हैं और आतंकी और जिहादियों का साथ देती है, उनकी आवाज़ बनती है। और बम जब फटता है तो जाति समाज देख के नहीं फटता है कि एक ही धर्म को नुकसान पहुंचाएगा। उससे नुकसान होता है तो देश को नुकसान होता है, संविधान को नुकसान होता है। और मरने वाले का मैं समझता हूँ कोई धर्म नहीं था। बहुत ही बड़ी घटनाएं देश पे निरंतर आतंकी घटनाएं होती जा रही हैं। कभी पुलवामा पे अटैक होता है, कभी हमारे सेना पे अटैक होता है। देश की सरकार को जवाब देना चाहिए। भले ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर बीजेपी और कांग्रेस की राय एक ना हो, लेकिन हिंदुओं से एक होने की अपील और हर आतंकी घटना में एक कौम का नाम वाले सवाल ने सियासत को गरमा दिया है। खैर, दिल्ली धमाके के बाद उठे ये सवाल अब सिर्फ सुरक्षा से जुड़े नहीं हैं, बल्कि हिंदू एकता, धर्म और राजनीति के उस संगम से भी टकरा रहे हैं, जहां आस्था और सियासत दोनों एक ही मंच पर खड़े होकर नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की चेतावनी के क्या मायने हैं? दूसरा सवाल, क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान हिंदू मुस्लिम वाली बहस को और गरमाएगा? तीसरा सवाल,
क्या हर आतंकी घटना को धर्म से जोड़ना सही है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव, कांग्रेस के पूर्व विधायक संजय यादव और AIMJ के अध्यक्ष मौलाना साबुद्दीन बरेलवी और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं शुरुआत यादव जी आप ही से करूंगा। बीजेपी आरोप लगा रही है, संजय जी से सवाल है मेरा कि जिहादी ताकतों को आप पालते हैं, लव जिहादियों के साथ को आप पोषित करते हैं, ऐसे लोगों के साथ आप खड़े हो जाते हैं आतंकवादियों के साथ। तो जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, उनकी चिंता वाजिब है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पहली बात तो आपका सवाल गलत है ब्रजेश चौकसी जी। पहली बात तो आपको टीवी में धीरेन्द्र शास्त्री वगैरह कोई व्यापारी लोग हैं, इनको प्राथमिकता क्यों देते हैं? उसकी पूरे धीरेन्द्र शास्त्री इतने सारे लोग जा रहे हैं, आप क्यों प्राथमिकता देते हैं? कमलनाथ क्यों जाते हैं वहां पे? आप पूछ रहे हैं, हम वो नेता है, राजनेता है, देश के नेता धीरेन्द्र शास्त्री व्यापारी है ना। ये काहे के व्यापारी है? व्यापार करता है, 2-2 करोड़ रुपए लेता है व्यक्ति, और आप उनको प्राथमिकता दे रहे हैं, उसके बयान को प्राथमिकता दे रहे हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ था, क्या सभी धर्मों ने भाग लिया था? सभी धर्मों के लोगों ने भाग लिया था इस देश की आजादी दिलाने में। उस समय RSS भाजपा के लोग तो नहीं थे, RSS का तो जन्म नहीं हुआ था। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो अभी तो व्यापारी कैसे हो गए? आपने कहा ना व्यापारी हैं, तो काय के व्यापारी हैं ये भी बता दीजिए ना, सीधे सीधे बात करिए जी। क्या व्यापारी मतलब? किस चीज के व्यापारी हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री? हम डिबेट किस पर करेंगे नहीं करेंगे ये अलग मुद्दा है, ये हम पर छोड़ दीजिए। आप अपना पक्ष रखिए ना, जो आप पर आरोप लगे उसका जवाब दीजिए। बात हम किस पे करेंगे? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पे करेंगे, कार्यक्रम नहीं करेंगे? पहले मेरी बात सुनिए। धीरेन्द्र शास्त्री को अगर बयान देना हो गृह मंत्री के खिलाफ दे कि आज भाजपा के शासन में देश सुरक्षित नहीं है, गृह मंत्री चुनाव खेलते हैं, प्रधानमंत्री चुनाव खेलते हैं। अच्छा, मतलब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उन पर बयान देंगे तब ठीक है। आप उनके मुंह में कुछ शब्द डालना चाह रहे हो क्या? कौन क्या बोलेगा ये तो सबकी आजादी है ना। आप क्या बोलेंगे ये उनकी आजादी है, आपकी आजादी है। यही तो देश की सुरक्षा की जवाबदारी देश की सरकार है। देश की सरकार 11 साल से है, इसकी घटनाएं घट रही हैं, और वो हम फैसले करेंगे भैया गिरफ्तार। किसी की जांच नहीं होती आतंकवादी की। देश में इसकी हत्या, लूट, बलात्कार, डकैती होती है, तो इसकी जवाबदारी भी धीरेन्द्र शास्त्री को सुनिश्चित करना चाहिए। अब धीरेन्द्र शास्त्री, लेकिन वो कह रहे हैं कि विस्फोट होता है तो फिर एक ही समुदाय के लोग क्यों होते हैं? उद्देश्य क्या होगी? उन्होंने कहा है कि जब विस्फोट होता है, कोई भी धमाका होता है तो एक ही समुदाय के लोग क्यों होते हैं, ये उनका बयान है। भाई उनका बयान है कि एक समुदाय के लोग होते तो उनको गिरफ्तार करें, सजा दो ना। सरकार की गलती है बयान। आप मेरा बताओ ना कि सरकार दोषी, इसमें सरकार देश की सुरक्षा में असफल है, गृह मंत्री असफल, प्रधानमंत्री असफल, ये छोड़ नहीं सरकार लोग। तो क्या पहली बार धमाके हो रहे हैं? अपने देश शासित हो जाएगा जहाँ से बात उस समय धीरेन्द्र शास्त्री के पर्दा पर उनको बोला कि देश को आजाद कराने में सिर्फ हिंदू भाग लेंगे, ये बोले। ये तो कुछ भी बयान देते हैं, उनको आप बड़ा जवाब से बना देते हैं। ऐसे लोगों को प्राथमिकता देती जो व्यापार कर रहे हैं, धर्म की आड़ में व्यापार कर रहा धीरेन्द्र शास्त्री। नहीं, हम पर आप आरोप लगा रहे हैं प्राथमिकता देते हैं। आपके नेता प्राथमिकता क्यों देते हैं? जयवर्धन सिंह यादव जी सुन तो लीजिए, जयवर्धन सिंह उनकी यात्रा में सब शामिल होते हैं। कमलनाथ जी उन्हें कथा करने बुलाते हैं, इंदौर में आपके नेता कथा करने बुलाते हैं, जहाँ के वो हैं वहां पे कांग्रेस के नेता उनसे कथा कराते हैं। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही। प्रधान देश का गृह मंत्री दोषी है इसमें, बोल दीजिए। अरे भाई, ये तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तय करेंगे ना कि उनको किस पे क्या बोलना है। मैंने तो जो उन्होंने बोला उस पर सवाल किया आपसे। आप कह रहे हैं व्यापारी हैं, तो आप क्यों उनके व्यापार में शामिल हो रहे हैं? मेरा सवाल ये था। कांग्रेस भी तो शामिल हो रही है। वसूलता है, आप लोगों को विज्ञापन देने जाते हो। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि आप फिर से जोड़े, क्योंकि आपकी स्पष्ट आवाज नहीं आ रही, रुक रुक कर आ रही है। लेकिन अजय जी वो कह रहे हैं कि किसकी जिम्मेदारी है? देश के गृह मंत्री की जिम्मेदारी है। किसकी सरकार है? आपकी सरकार है। कैसे ब्लास्ट हो गया तो जिम्मेदार आप लोग हैं।
देखिए ब्रजेश जी, जिस तरह से दिल्ली में घटनाक्रम हुआ ये बेहद दुखद है और निंदनीय है। इस तरह की घटना की घोर निंदा होना चाहिए। ऐसी घटनाओं पर राजनीति वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने आतंकी घटनाओं के लिए कभी सख्त कदम नहीं उठाए। और कांग्रेस पार्टी को मैं आंकड़ा बता देता हूँ, 2004 से 2014 तक जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, प्रति वर्ष लगभग 3600 आतंकी हमले देश में हुए हैं। और 2014 से लेकर 24 तक ये 3600 आंकड़ा गिरकर 1500 आ गया है। और 2025 में ये आंकड़ा अभी तक केवल 550 आतंकी हमले पूरे देश भर में छोटे बड़ी घटनाएं मिला के हुए हैं। तो कांग्रेस पार्टी ऐसे विषयों पर राजनीति ना करे, उन्हें अपना कार्यकाल देखना चाहिए। जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, सरकार की तमाम एजेंसियों द्वारा काम किया जा रहा है और घटना के पहले भी जिस तरह के इनपुट मिले उसके आधार पर पूरे देश भर में सर्च की गई। यहाँ तक कि भोपाल से भी गिरफ्तारी हुई और अन्य इलाकों में भी गिरफ्तारी हुई। और जो इनपुट मिल रहे हैं उसमें निश्चित ही घबराहट में, जल्दबाजी में आतंकी संगठनों द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया। और हमारी जांच एजेंसियां पूरी तरह मुस्तैद हैं, लेकिन उसके बाद जो इनपुट मिला, उसके बाद सनातन धर्म के धर्मगुरु धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी ने जो चिंता व्यक्त की वो जायज है। वो तो प्रत्येक भारतीय को चिंता व्यक्त करना चाहिए। मुझे तो आश्चर्य है कि कांग्रेस के नेता क्यों चिंतित नहीं है कि देश में इस तरह के हमले हो रहे हैं और इनमें उन्हें राजनीतिक लाभ दिखाई देता है, इसलिए कांग्रेस के नेताओं को कहीं कोई चिंता नहीं है। और अगर ये कहना कि जब देश के संसाधनों, देश की सुविधाओं में कभी कोई भेदभाव नहीं होता है, लेकिन अगर किसी वर्ग विशेष के लोगों का बार बार इस तरह की घटनाओं में शामिल होना दिखाई देता है तो ये भी तो चिंता का विषय है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो धर्म के नाम पर लोगों को बरगला रहे हैं। लेकिन क्या अजय जी, पूरे समुदाय को कटे घरे में खड़ा करना ठीक है क्या? एक धर्म से जोड़ना, यदि कोई आतंकी घटना हुई है तो मरने वालों में तो मुस्लिम भी है। देखिए ब्रजेश जी, मैं तो स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं कि देश में तो सभी वर्ग के लोगों के साथ सरकार मिलजुल कर और सभी का साथ देती है, लेकिन जिस तरह की घटनाएं सामने आती है उससे लगता है कि किसी धर्म विशेष के लोगों को बरगलाया जा रहा है और देश विरोधी गतिविधियों में उन्हें उकसाया जा रहा है, और जिसका परिणाम ये सामने दिखाई दे रहा है। तो ये वो लोग हैं जो देश के दुश्मन हैं, जो कि देश के लोगों को ही देश के खिलाफ उपयोग कर रहे हैं। हमारी सरकार तो सभी को मानती है कि सभी का राष्ट्र में योगदान है और सभी लोगों को देश में तरक्की उन्नति के रास्ते हमारी सरकार ने दिए हैं, तो हम कहीं भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन जिस तरह के मामले सामने आते हैं उन पर भी चिंता करना चाहिए। लव जिहाद के मामले में कांग्रेस के एक पार्षद इंदौर में पकड़े गए और उनके ऊपर जब निगम द्वारा उनकी सदस्यता रद्द की गई तो कांग्रेस को उस पर भी आपत्ति है। तो ये कांग्रेस पार्टी के आतंक में, लव जिहाद में अपनी राजनीति देख रही है, ये निंदनीय है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी ने गंभीर विषय उठाया है, उस पर सभी को चिंता करना चाहिए। ठीक है, छोटा सा जवाब ले लेता हूँ। यादव जी जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं आतंकी घटनाओं में 50% की कमी आई है और आप लोग ऐसे लोगों को, जिस तरह से उन्होंने उदाहरण दिया इंदौर के पार्षद का, क्या आप उनको संरक्षण देते हैं? देखिए, संरक्षण कौन देता कौन नहीं देता है ये उनका विषय है। मेरा विषय सीधे सीधी बात है, धीरेंद्र शास्त्री जी ने जो आरोप लगाया है, आतंकी घटना तो स्वाभाविक है, चिंता का विषय है, हम सबके लिए चिंता का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि जितनी भी जांच एजेंसी, और जांच कौन करेगा? इन्हीं के लोग करेंगे। सब कुछ तो इनके पास है। इसके बावजूद भी चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, जितनी आतंकी घटनाएं हो रही, कहीं तो दिखाई नहीं जाती हैं, क्योंकि भाजपा का शासन है, मोदी का आतंकी घटना हो जाती दिखाई नहीं जाती। जब आतंकी घटना तो खुद बोलती है भाई, कौन छिपा सकता है? यादव जी, इतनी घटनाएं होती है ये कभी आप लोग उसको मुद्दा इसलिए बनाते कि केंद्र में मोदी की सरकार है और मोदी मीडिया। अच्छा, कौन नहीं दिखा रहा है इस आतंकी घटना को? आप सवाल करते हो पुलवामा पर, आप सवाल करते हो तो फांसी भी दी जाती है। अरे तो कौन नहीं दिखा रहा है? दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में देश में जितना आतंक बढ़ गया है, जितना प्रेम, वो तो कह रहे हैं 50% की कमी आ गई है, घटनाओं में 50% की कमी। आपने चाहे बताए ना कौन सी घटनाओं में प्रतिशत कमी आई, किसकी कमी आई है? आज जितनी भी घटनाएं हो रही आतंकवादी घटनाएं, तो ये तो आंकड़े बता रहे हैं ना भाई। देश के लिए चिंता का विषय है। और देश में जो अन्य घटनाएं हो रही, मणिपुर जल रहा था, क्या वहां मोदी गए? मोदी गए? पूरे मणिपुर जल गया। ये घटना बीजेपी की बहुत असफलता नहीं है कि पूरा हमारा मणिपुर जल गया, उसे मोदी जी को टाइम नहीं मिला, अमित शाह जी को टाइम नहीं मिला। ठीक है, इसमें किसको दोष दोगे? ठीक है, अजय जी कुछ कह रहे हैं, 30 सेकंड में कहिए, फिर मैं
साबुद्दीन साहब के पास देखिए जाएं। जैसे कांग्रेस के नेताओं के नहीं बदलते, एक वो समय था जब देश में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सार्वजनिक स्थलों पे आए दिन बम विस्फोट हो जाते थे और ठीक है। कांग्रेस की सरकारें उन बम विस्फोटों को रोक नहीं पाती थी। और आज हमारी सरकार में आतंकी घटनाओं पे पूरी तरह नियंत्रण है और उसके बाद भी जो घटनाएं होती है उन पे सरकार लगातार काम कर रही है। मुझे ठीक है। बताइए वो दौर आप भूल गए? स्टेशन, बस स्टैंड लौट रहा हूं मैं आपके पास। अजय जी, संजय जी, संजय जी, ठीक है अजय जी, संजय जी, मैं लौट रहा हूं। ठीक है साबुद्दीन जी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान से क्या जो हिंदू मुस्लिम की जो बहस छिड़ी थी वो और गर्माएगी? आप कैसे देखते हैं इस बयान को? ये मोहतरम, ऐसा है, धीरेन्द्र शास्त्री जी एक विवादित शख्सियत का नाम है और हमेशा देश में इस तरह का बयान देते हैं, इस तरह की यात्राएं करते हैं जिसमें विवाद खड़ा हो जाता है। और वो खास तौर पर मुसलमानों को टारगेट करते हैं, चाहे बागेश्वर धाम से लेकर के हरिद्वार तक की बात हो या वहां से लेकर दिल्ली या आजकल जो यात्रा पर हैं यात्रा की बात हो, हमेशा वो विवादित बयान देते हैं और मुसलमानों को टारगेट करते हैं। पहले उन्होंने धर्मांतरण की बात की, ऐलान किया कि यहाँ पर हमारे आश्रम में मजहब तब्दील कराया जाएगा। एक सलमा नाम की लड़की है, उसका उन्होंने मजहब तब्दील कराया। उसके बाद में मुसलमानों को उन्होंने टारगेट करते हुए उसको धर्मांतरण नहीं कह रहे, वो घर वापसी कह रहे हैं कि हम घर वापसी करा रहे हैं, जो लोग चले गए धर्म परिवर्तन करके। हाँ, हम धर्मांतरण कहते हैं और आप घर वापसी कहते हैं। अरे ये वो कहते हैं भाई, मैंने उनका शब्द दोहराया है, मैं नहीं कह रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी। तो फिर उस बाद में वो टोपी वाले कहते हैं कि टोपी वाले सुधर जाएं, संभल जाएं। इस तरह के उनके बहुत सारे बयान हैं। वो अभियान चला रहे हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने हिंदू राष्ट्र का कोई खाका पेश नहीं किया, किस तरह हिंदू राष्ट्र होगा, कैसे होगा, अखंड भारत होगा, नहीं अखंड भारत होगा। और आज जो बयान दिया है, ये उनको सबसे पहले तो उनको अफसोस का इजहार करना चाहिए कि बहुत बड़ी आतंकवादी घटना हुई है, जो है वो हिंदुस्तान का दिल है और वहां पर इस तरीके से जो घटना हुई निहायत ही अफसोसनाक बात है, दुख की बात है। और हम सब लोग यानी पूरा भारत, जिन लोगों ने जाने गंवाई या जो लोग जख्मी हुए हैं, उन लोगों के दुख की घड़ी में लेकिन एक सवाल और उठा रहे हैं वो कि एक ही वर्ग के लोगों का नाम क्यों आता है? हाँ, मैं आ रहा हूं, वहीं पे आपके जवाब पे आ रहा हूं। देखिए, आतंकवाद एक बीमारी है, उस बीमारी को किसी मजहब के साथ में जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। और मैं बात करूंगा धीरेन्द्र शास्त्री की। धीरेन्द्र शास्त्री तो आने वाली भविष्यवाणी भी कर देते हैं, बहुत पहले कोई बात होने वाली होती है तो वो भी बता देते हैं। घर से जो खाना खा के आता है वो भी बता देते हैं, जेब में कितने पैसे रखे हैं वो भी बता देते हैं। तो उन्होंने क्यों नहीं बताया कि दिल्ली में घटना होने वाली है? हुकूमत को बता देते, हुकूमत वहां पे अपना इंतजाम कर लेती। वो भूल गए जब अभी घटना हुई थी नेपाल की, तो नेपाल वाली घटना को भी बता देना चाहिए था, वहां भी वो नहीं बता पाए, फेल हो गए। तो ये जो है ये ड्रामा है और भ्रमित करने वाली बातें हैं, गुमराह करने वाली बातें हैं और हिंदू भाइयों को उत्तेजित करने वाली बातें हैं, भड़काने वाली बातें हैं। और हिंदू मुसलमान मुत्तहिद होकर के भाईचारे के साथ में भारत में रहता है और जमहूरियत के लिए काम करता है। भारत तो इस इत्तेहाद को, इस यकजहती को तोड़ने का काम धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं। लेकिन प्रभु जी, इस बयान के क्या मायने हैं? क्या एक धर्म से जोड़ना उनका वाजिब है क्या? बिल्कुल गलत है। मैं आ रहा हूं, अगर मैं उनके मौलाना जी आ रहा हूं। ठीक है, देखिए ब्रजेश जी, स्थापित सत्य है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। इस देश में जितनी भी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं उनमें किन लोगों के नाम आ रहे हैं? इस देश में फिदायीन अटैक कहां से हुए, कौन लोग कर रहे हैं? ये तो पूरी की पूरी एक ट्रेल है ना, पूरी की पूरी। आप शुरू से देख लीजिए, क्या कोई जैन कभी फिदायीन बना, क्या कोई हिंदू कभी फिदायीन बना, क्या कोई ईसाई कभी भारत में आके फिदायीन बना? एक विशेष धर्म के लोग ही के नाम उसमें क्यों आते हैं, ये चिंता का विषय है। और जब ये चिंता होती है तो हर धर्म के जो नेता हैं या वो हैं रहनुमा हैं, उनको वो अपनी अपनी बात करते हैं। जब मुस्लिमों पे लेकर कोई दंगे कहीं होते हैं तो आप देख लीजिए मौलाना लोगों के कैसे बयान आते हैं, वो भी अपनी बात करते हैं। तो वो अपनी बात कर रहे हैं। इस देश में जो है, भारत में 145 करोड़ लोगों का देश है, जिसमें एक बाबा यदि कह रहा है तो वो दूसरी तरफ एक छांगुर बाबा भी होता है।
यदि वो छांगुर बाबा आ रहा है तो भी धीरेन्द्र शास्त्री भी आएंगे, और धीरेन्द्र शास्त्री हैं तो छांगुर बाबा भी रहेंगे। यदि इसको मिटाना है तो फिर हमको जो अपनी शिक्षा पद्धति या इस देश का जो संविधान के अनुरूप जो लेकिन शिक्षा की हम बात करें कि अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों को शिक्षा से जोड़ दिया जाए तो इस तरह की घटनाएं नहीं होगी, लेकिन हम आज देख रहे हैं डॉक्टर प्रोफेसर वो घटनाएं कर रहे हैं, तो फिर शिक्षा का क्या मतलब हुआ? देखिए, ये तो बहुत सारे देश हैं दुनिया के ऐसे जहाँ के कानून इतने सख्त हैं कि वहाँ इस तरह की घटनाएं नहीं हो सकती हैं। हमारे देश में जो है हमने इतनी स्वतंत्रता दे रखी है लोकतंत्र के नाम पे कि इस तरीके की चीज़ें बार बार बढ़ती रहती हैं, हम उसको प्रश्रय देते हैं। आप जो है संस्कृत वैसी बात, यदि एक धर्म की शिक्षा मदरसे के लिए आप अनुदान देते हैं लेकिन दूसरे धर्म में नहीं देते हैं, तो ये बेमनस्ता फैलाने की बात है। यदि आप मंदिर के लिए दान करते हैं चबूतरा बनाने के लिए, तो मस्जिद के आगे चबूतरे के लिए पैसा नहीं देते हैं। तो इस तरीके की जहाँ व्यवस्थाएं इस तरीके की रहेंगी वहाँ इस तरह का असमानता रहेगी, वहाँ इस तरह की घटनाएं होंगी। हमको सबसे बड़ी बात यह है, जो हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, भारत में 1000 साल से ज़्यादा साल हो गए हिंदू मुस्लिम रह रहे हैं, लेकिन बीच बीच में टकराव भी हो रहे हैं क्योंकि उनकी धार्मिक मान्यताएं अलग अलग है। कई बार ये होता है एक दूसरे से टकराव इसी कारण से होता है, लेकिन एक मोटो लेकर, एक मिशन लेकर यदि कोई काम करने की दिशा में बढ़ रहा है और यदि बाहर से गाइडेड चल रहे हैं तो फिर सवाल उठते हैं। यदि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है तो हिंदू भी आतंकवादी उतनी बड़ी तादाद में निकलना चाहिए, जैन भी आतंकवादी निकलना चाहिए, सिख भी आतंकवादी निकलना चाहिए, ईसाई भी इस देश में बड़ी तादाद में रहते हैं वो भी आतंकवादी निकलना चाहिए। व्यवस्था का दोष है, निश्चित तौर पर दोष है, हमारी सरकारों का दोष है, चाहे वर्तमान सरकार को जिम्मेदार मान लीजिए, चाहे पुरानी सरकार को जिम्मेदार मान लीजिए, या तो वो कानून को इतना सख्त नहीं बना पाए कि लोग उस कानून के हिसाब से इस देश में रहें, या हम उनको जो है इस तरीके से सिखा पढ़ा नहीं पाए कि वो मिलजुल कर रहे हैं। तो दोष यहाँ का है। आप देखिए, जब मुगल सल्तनत थी, या तो दोष सिर्फ सरकारों का है, समाज का नहीं है। नहीं, सरकार देखिए, समाज को तो सिखाना ही है। ये जो बाबा लोग हैं इनको सिखाने की जरूरत है, समाज के जो भी प्रमुख लोग हैं उनको सिखाने की जरूरत है, समाज को हिल मिल के रहना सिखाने के लिए। जैसा समाज है, भारत जैसी विविधता वाला समाज दुनिया में कहीं नहीं है। भारत एक अपने आप में विशिष्ट देश है, इसके लिए कानून का विशिष्ट तरीके से पालन होना चाहिए, लोगों की दिनचर्या, रहन सहन, सारी चीजों में विशिष्टता होना चाहिए। कि तो साबुद्दीन जी, क्यों सिर्फ एक धर्म से ही निकलते हैं, बाकी धर्मों से क्यों नहीं निकलते आतंकवादी? मैं बता रहा हूं, ये जो मोहतरम बोल रहे थे धर्म से आतंकवाद को जोड़ के देख रहे हैं, मैं कहना नहीं चाह रहा था, आप कहलवार हैं। मैं कहना नहीं चाहता हूं और मैं उसको मानता भी नहीं हूं, मगर आप कहलवार हैं। मैं 2-4 मिसालें दे रहा हूं। मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में जो नक्सलाइट हैं वो कौन से धर्म के मानने वाले हैं, जरा सा बता दीजिए कि नक्सलाइट कौन लोग हैं। नक्सलाइट कोई एक अलग मूवमेंट है। करते हैं, आर्मी को मारते हैं, आर्मियों को मारते हैं। अभी परसों 12-14 लोगों को मारा, उससे पहले जो है 40-50 को मारा। ये कौन से धर्म के मानने वाले हैं? मणिपुर की घटना को उससे जोड़ रहे हैं आप, नक्सलाइट की घटना को उससे जोड़ रहे हैं, क्या ये भी आतंकवादी घटना? उनका धर्म क्या है, कोई बता दे मुझे, धर्म क्या है उनका। और आसाम में बोडोलैंड वाले जो तहरीक चला रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं, वो मार रहे हैं, वहां पर फौज को, आर्मी को मार रहे हैं, पुलिस को मार रहे हैं, चौकियां उड़ा दे रहे हैं। वो कौन लोग हैं, वो किस धर्म के मानने वाले हैं? और जाफना शहर, जो श्रीलंका में जाफना शहर है, एलटीटी के लोग वहां जो मार रहे हैं, या जो ये एलटीटी वाले हैं, इनका कौन सा धर्म है? ये किस धर्म के रहे मानने वाले हैं, कोई जरा सा मुझे बता दे। और वो म्यांमार में जो मार रहे हैं वो लोग, पूरी पुलिस चौकी को उड़ा दे रहे हैं, फौज को उड़ा दे रहे हैं, वो कौन से धर्म के मानने वाले हैं, मुझे कोई जरा सा बता दे। तो देखिए, अगर आप किसी दूसरे मजहब पर उंगली उठाएंगे तो आप पर भी उंगली उठेगी और आपको भी कटघरे में खड़ा किया जाएगा। तो मौलाना जी, भारत का गिना दीजिए, भारत में क्यों वही निकल रहे हैं, ये तो बता दीजिए। जहां आप रह रहे हैं उस देश में क्यों वहीं से आ रहे हैं लोग, ये बताइए आप, कहां दोष रह गया है? ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो 11 लोग जो थे, 11 गैर मुस्लिम थे, पाकिस्तान के एजेंट थे। वो कौन लोग थे, किस धर्म के मानने वाले थे? वो सब हिंदू थे क्या? हरियाणा में वो लड़की, यूट्यूबर लड़की, कौन सी धर्म की मानने वाली थी? इस तरीके से न जाने कितने मिसालें हैं। मैं नहीं कहना चाह रहा हूं, किसी मजहब का नाम लेना नहीं चाहता हूं, मगर आप जो है जुबान खुलवाना चाहते हैं। मतलब आप ये कह रहे हो बाकी जगह हो रही है तो ऐसी घटना इसीलिए भी हो रही है, बाकी घटना है, यदि आप मजहब से जोड़ रहे हैं तो ये घटना भी आप एक तरह से एक अभियान ही, जिस तरह से नक्सलाइट का अभियान है उस अभियान को बता रहे हैं ना आप। धर्म के मानने वाले हैं, बताइए, ठीक है, बताइए कौन सा धर्म के मानने वाले हैं वो? अजय जी जवाब दे रहे हैं। अजय जी,
बाकी के धर्मों के लोग भी तो कर रहे हैं। क्या जवाब देंगे? ब्रजेश जी, मौलाना जी जैसे लोगों का बर्ताव दुर्भाग्यपूर्ण है। ये आतंकियों को बचाने के लिए 100 तरह के कुतर्क कर रहे हैं, लेकिन आतंकियों की निंदा नहीं कर रहा है, आलोचना नहीं कर पा रहे। बिल्कुल दलील के साथ पूरी सबूत के डिबेट साथ के दे रहा बीच हूं। में मैं एक भी सबूत बार के साथ आतंकी दे रहा घटना हूं। करने वालों की निंदा नहीं करी। आपने एक भी बार ऐसे लोगों के खिलाफ शब्द नहीं बोले। ये बहुत आपने सारे उन्हें बचाने के लिए जेल की सरापों में है, जेल की सरापों में अभी भी पड़े ये आपका रवैया है, ये आपका रवैया है जो देश के मौलाना जी, के खिलाफ है। आ जाने दीजिए। ये रवैया देश विरोधी है। चलिए, मैं माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर बाबा का जो बयान है बवाल मचाने लायक है, लेकिन बवाल क्यों मच रहा है? इसलिए मच रहा है क्योंकि उन्होंने सवाल उठाया है कि एक ही धर्म से क्यों आते हैं इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले। लेकिन सियासत है, सियासत में उस सियासतदारों को भी एक मौका मिल गया हिंदू मुसलमान करने का, तो हो रहा है। लेकिन सवाल तो वाजिब है कि क्यों आतंकवादी घटनाओं में एक ही धर्म के लोग आते हैं? क्या समाज की जिम्मेदारी नहीं है? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि उन्हें सही रास्ते पर लाने की? तो ये आने वाला समय बताएगा कि कौन क्या करता है। समाज आगे आती है, सरकारें सख्त कदम उठाती हैं, उसे देखने के लिए थोड़ा और इंतजार कीजिए। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।